जब तक तुम अपनी मंगेतर कावेरी को ढूंढ नहीं लेते तब तक तुम मुझे अपना सड़ा हुआ मुंह नहीं दिखाओगे, समझे तुम? अरे अजीब इंसान है कि बात ना मानो तो लात मारकर बाहर निकाल दिया। गुरुजी, अच्छा कावेरी को ढूंढने के बाद तो वापस आ सकता हूँ। बुढ़ाऊ क्षमा गुरुजी, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी। सर, आपको इनमें से कोई बीमारी है? ध्यान से देखिए इधर, इनमें से कोई? चल हट यहाँ से, मुझे कोई कमजोरी नहीं है। कहाँ से आते तुम लोग डिस्पेंसरी? अरे मेरे पास शर्ते इलाज है यार। इतने बड़े शहर में अपनी फियांसी को कहाँ ढूंढूंगा? भूख भी लगी है, सुबह से एक पैसा नहीं कमाया यार। ये मस्त लग रहा है। कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। क्या गुड मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? मैडम, हेलो, मैं किसको हेल्प करूँ? उसके बट पर एक लड़की का टैटू बना हुआ। इसकी पट पे टैटू है क्या? कैसे? नहीं। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है कि आप मुझसे टकराई। अगर किसी और लड़के से टकराई होती तो पता नहीं क्या होता। वैसे एक लड़का और लड़की को साथ में एक रूम में नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सॉरी गुरुजी। अरे मैडम, आपको होश आ गया? मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मैडम, मेरे गुरुजी ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। ये लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अरे 20 साल से अपनी वर्जिनिटी संभाल के रखी थी, आपने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे अपने गुरुजी को ये सब बताना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं चाहिए ना तो चुपचाप निकलो यहाँ से। जस्ट गेट आउट। मुझे नहीं चाहिए। हाँ, गेट आउट। ठीक है, जाता हूँ। आप पहले अपने कपड़े संभालो। निकलो यहाँ से। जस्ट गेट आउट। जाओ, दिल्ली जाकर अपनी मंगेतर कावेरी को ढूंढो। गुरुजी, इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढूंगा?
कोई तो पहचान दीजिए। उसके बट पर एक लड़की का टैटू बना हुआ है। क्या? पिछवाड़े पे टैटू? ऐसा ही कुछ है, लेकिन ठीक से मुझे याद नहीं। ठीक है गुरुजी, गुरुजी कह रहे तो होगा टैटू। जाओ। हाँ हाँ गुरुजी, जाता हूँ। गुरुजी कह रहे तो सही होगा, पिछवाड़े पे टैटू। गुरुजी ने कैसे देखा? उस लड़की के पिछवाड़े पे कोई टैटू था क्या? ₹50? अभी सिर्फ ₹50 में मेरी बीवी को कैसे ढूंढूंगा? ये क्या लगा है? वैकेंसी नीडेड, बॉडीगार्ड, 20,000 महीना। रिक्वायरमेंट में लिखा है बॉडीगार्ड को अच्छा फाइटर होना चाहिए। पूरे ऋषिकेश में मुझसे अच्छा फाइटर तो कोई है ही नहीं। बेटा ये नौकरी तो तुझे ही मिलेगी। चलो चल। You bloody bastard! कावेरी का वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मैम कोई और उसे अपने साथ रूम पर लेकर चला गया था, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करता? कावेरी के ड्रिंक में दवाई तुमने मिलाई थी, तो फिर कोई और उसे कैसे लेके गया, गधे? मैम मैं वॉशरूम चला गया था। शट अप, वॉशरूम चला गया था। पता करो कल रात कावेरी किसके साथ सोई थी, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूं, समझे? ओके। गेट आउट। तेरा बाइसेप्स देखना क्यों नहीं होगा? ये देखो ना। अबे ओ चूहे, ये जॉब ना बॉडी गार्ड के लिए, टॉयलेट क्लीनर के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? Get out! मैं बॉडीगार्ड की ड्रॉप। एक शब्द और मत बोलना, निकल जाओ यहाँ से। यार रोजी, मैडम, वो देव आपसे मिलने आ रहा है, लिफ्ट में है। अब इस कमीने से कैसे पीछे छुड़ाऊं? ए रुको, अब वो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो? क्या? देखिए मैडम, कल रात को तो आपने मेरी इज्जत ही लूट ली, और अब ये सब जाके मुझे अपने गुरुजी को बताना पड़ेगा। What? और अब आप चाहती हो कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बन जाऊं? ये मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती तुम्हें, बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए बोल रही हूँ। नो। ओके, तुम इसकी बदली मेरे बॉडीगार्ड की जॉब भी मिलेगी। नहीं। अरे ओके, और पैसे भी मिलेंगे। डन। यहाँ पे रुककर ये भी पता कर लूंगा कि ये कावेरी है या नहीं, और इसकी बट पर लड़की की फोटो है कि नहीं। कहाँ हो मेरी जान, मैं आ गया। देव आ गया, डू समथिंग, कुछ करो। मुझे नहीं पता, देव आ गया, मुझे नहीं पता, जो तुम्हारी मर्जी करो, बट कुछ करो। इससे मुझे छुटकारा।
कावेरी, तू पर तू इस बंदर की गोद में क्या कर रही है? अबे छोड़! ये कोई बंदर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड। You bitch! तुम मेरी फियांसी होकर इसे बॉयफ्रेंड बोल रही हो? शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी फियांसी नहीं हूँ, ओके? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इससे निपटता हूँ। रुक जाओ। तुम मेरे ऑफिस में आके मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ नहीं उठा सकते देव। मेरे गुरुजी कहते हैं डरपोक लड़कियों के पीछे छुपा कर। सपने कुत्ते, तू जानता नहीं है मेरे बाप को। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुम्हें किसने बोला था देव पर हाथ उठाने के लिए? तुम्हें मालूम भी है उसकी फैमिली कितनी खतरनाक है? मार डालेंगे वो तुम्हें। मैम, आप मुझे कुछ नए कपड़े दिला सकती हैं क्या? कब से नंगा घूम रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगूंगा कुछ। ओके लिसन, मैं तुम्हें 3 मंथ्स की सैलरी दे दूंगी, लेकिन तुम अभी इसी वक्त दिल्ली छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं 3 महीने की सैलरी ले रहा हूँ तो मैं 3 महीने का काम तो करके ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी। पागल हो गए तुम? क्या गुरुजी लगा रखा है तुमने? पैसे लो और अपनी जान बचाओ, समझे? देखो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। क्या तुम मुझे अपनी बट दिखा सकती हो? बट व्हाट? बॉस, मैं एक्चुअली पहाड़ों से यहाँ दिल्ली इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी एक फियांसे है कावेरी, जिसकी बट पे तिल काला। मेरी पूरी पर भी कोई तेल नहीं है। शट अप! मैं अपनी फ्रेंड सिया को फोन कर रही हूँ, वो तुम्हें दिल्ली से बाहर भेज देगी, ओके? हेलो सिया, मैं एक लड़की को तेरे पास भेज रही हूँ, उसे इसी वक्त उसके अपने गांव वापस हो जाओगे। हाँ बोलो रोहित। मैडम, कावेरी और उस अजनबी की सारी फोटोज मैंने आपके फोन पर भेज दी। ओके। क्यों हमारी नाक कटवाना चाहती है तू? क्या हुआ माँ? दिखाओ। ये ऐसे देहाती फटीचर आदमी के साथ तो रोमांस कर रही है, इसीलिए बोर्ड मेंबर तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। बोल, चुप क्यों है? बोलना कुछ। मैंने तुम्हें सिया के पास भेजा था ना, तुम वापस क्यों आ गए? अच्छा, तो देव जैसे खानदानी लड़के की जगह तूने इस गंवार फटीचर आदमी को पसंद किया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? आंटी, इस बास्टेड के कपड़े तो देखिए। हे भगवान, अरे तू तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीईओ का पोजीशन कावेरी नहीं संभाल सकती, इसीलिए मल्होत्रा ग्रुप की सीईओ आज से मैं हूँ। एंड यू देहाती गवार, गेट आउट फ्रॉम।
तुम सबको इसकी सच्चाई नहीं पता। जब मैं सिया से मिलने गया था तब अचानक मुझ पर एक आदमी ने हमला कर दिया। सिया का रोबोट। जिंदा? चलो, आज रात ही तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचाना है। तुम्हारी जान को खतरा है। मैं गांव नहीं जा सकता। मेरी बात सुनो। जिंदा बचेगा तभी तो गांव वापस जाएगा देहाती। मुझे उस रात रवीना ने भेजा था कावेरी की ड्रिंक में दवाई मिलाने के लिए और उसके साथ न्यूड वीडियो बनाने के लिए, और उस रात कावेरी तुम्हारे साथ चली गई थी। थैंक्स। सच में थैंक्स कहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। क्या बोल रहा है तू? दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन इस अनपढ़ पहाड़ी से मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ क्या बोल रही हो? सिया प्रॉब्लम है। मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? Oh God, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? वाओ यार, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? सिया ने दिया। अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, तो मैं ही रहूंगा तुम्हारे साथ। What? मेरे साथ क्यों? हाँ, मेरा काम है ना तुम्हें सिक्योरिटी देना। ठीक है, तुम रह सकते हो मेरे साथ, पर मेरे बेडरूम में नहीं, बाहर हॉल में। ओके, आई डोंट माइंड। ये क्या हो रहा है? छी! तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे गंदी हरकत करते हुए? माँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही है। वो एक्सीडेंटली हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप समझ रही हैं। अच्छा, तो तुम मुझे समझाओगी? अरे मैंने तुझे पैदा किया या तूने मुझे? हाँ? ऐसे तो ये तो शक्ल से ही ठरकी दिखता है मुझे। पता नहीं कितनी लड़कियों पर रेप किया होगा इसने। डिस्गस्टिंग! माँ ऐसा कुछ नहीं, मैं बात तो सुनो आप मेरी, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप गलत समझ। हेलो हेलो, हाँ सिया। रेड चिली रेस्टोरेंट में आओ, आई एम वेटिंग। ओके। क्या बोली सिया?
डिनर के लिए बुला रही है? ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। क्या? चलो बेटर। चलो, उसमें क्या हो गया, चलो। तुम्हें चाइनीज पसंद है ना? तुम्हारे लिए। हाँ, उसे चाइनीज पसंद है, लेकिन चाइनीज में मोमो पसंद है। नूडल्स पसंद है। उसे मोमो पसंद है। अच्छे है ना? मोमो ज्यादा अच्छे है ना? मोमो ज्यादा पसंद आए। अच्छा है ना? नूडल्स ज्यादा अच्छा है। मोमो ज्यादा टेस्टी है ना? नूडल्स ज्यादा अच्छा तुम्हें है ना? मोमो ज्यादा पसंद है ना? नूडल्स ज्यादा उसे पसंद है। मोमो ज्यादा पसंद है। नूडल्स। मोमो नूडल्स। मोमो। आंटी जी, खास आपके लिए बनवाया है, ये लीजिए। अरे लीजिए, बस एक बार कावेरी से शादी हो जाए, फिर क्या नेकलेस, क्या वॉचेस, क्या बैंगल्स, ढेर लगा दूंगा इन सब का। Wow, this necklace is so amazing. Oh, thank you, बेटा. Thank you so much. My pleasure, आंटी जी। तू अभी भी इस फटीचर के साथ घूम रही है? मॉम प्लीज, ये कोई फटीचर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसे भिखारी आदमी के साथ शादी करने से अच्छा है कि तू संन्यास ले ले। और हाँ, तुम्हारी शादी मैंने देव के साथ फिक्स कर ली है। मॉम, मेरी अगर शादी होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ जयवीर के साथ, वरना नहीं होगी। What is this nonsense? ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो हमारे इन्वेस्टर मिस्टर प्रेम जी आ रहे हैं। वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं। बाप रे, हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। डोंट वरी आंटी जी, डैड को मैं समझा दूंगा। मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं तुम्हारी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्यों प्रेम जी? हमारी कंपनी तो प्रॉफिट भी कमा रही है, फिर क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने देव से कावेरी की शादी का वादा किया था और तुम लोग अपने वादे से बदल गए। ये मेरा अपमान है। अब इस सड़क छाप से शादी कर रही हो? नहीं नहीं प्रेम जी, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। हाँ हाँ डैड, कावेरी तो मुझसे शादी करने वाली है। बोलो कावेरी, बताओ। शट अप। तुम्हारी शादी अब इस खानदान में नहीं होगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। डैड, क्या हो रहा है इन्हें? प्रेम कोई डॉक्टर को बुलाएगा क्या प्लीज? भाई साहब, somebody call the doctor. डैड, आप ठीक है? डैड, ए, क्या कर रहे? ये अनपढ़ गंवार क्या कर रहा है तू? पक्का जेब काटने की कोशिश कर रहा है। रवीना, क्या खिलाया इसने? मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। डैड, डैड आप ठीक है? आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें करोड़ों दे सकता हूँ। नहीं सर, इसमें एहसान की क्या बात? मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, लोगों की मदद करना, उनकी जान बचाना। वेरी गुड। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स की आज हमारे देश को बहुत जरूरत है। कावेरी, आज से इन्वेस्टमेंट डबल कर दो। थैंक यू प्रेम जी। साले कुत्ते, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाद में देखता हूँ।
देख कावेरी, तुम्हारी शादी हमारे बराबर वाले खानदान में ही होगी, समझी तुम? इस भिखारी फटीचर के साथ नहीं। निकल जाओ यहाँ से, ये धोखेबाज। निकलो। कावेरी, कावेरी, आई एम सॉरी, प्लीज। मैं पैसों की वजह से थोड़ा भटक गई थी। आई एम सॉरी, प्लीज कावेरी। आफ्टर ऑल यू आर माय बिग सिस्टर ना, और गलती तो छोटों से ही होती है ना। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। इसकी बात मत मानो, तुम्हें फिर से धोखा देगी। इट्स ओके जावेद, ये मेरी छोटी बहन है, इट्स ओके। भूख लगी है तुमको? बहुत। चले क्या खाने? चलो बाहर चलते हैं, ठीक है जावेद? बाहर खा लेंगे। Cheers! वो क्या बोलते हैं? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। रवीना, आई थिंक उसे पहले ही बहुत चढ़ गई है। जीजा जी, आप हम दोनों सिस्टर्स के बीच में मत बोलिए। पी ले। हम दोनों के बीच में मत बोलो, मैं तो दारू पीऊंगी। बोला था ना, तुझे तो मैं मार के ही रहूंगा। तुम्हारी शराब में पॉइजन है जीजा जी। हाय। हेलो। ये जयवीर को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर तो तुम कावेरी से शादी करके मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिक बन जाओगे ना? और तुम बनोगी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की CEO। मुझ पर दुनिया के किसी भी जहर का असर नहीं होता। अबे साले कुत्ते, अबे क्या करती है? अबे बात क्यों रहा है? तुम्हारे पर इतनी पीक नहीं थी। तुम इतने क्यूट क्यों हो जाएगी? प्लीज मेरी इज्जत मत लूटना फिर से, प्लीज। मेरी बात सुनो, तुम्हें चढ़ गई है, तुमने ज्यादा पी लिया। प्लीज 2 मिनट बात तो सुनो। नहीं, फिर से मेरी इज्जत मत लूटना, प्लीज। एक सेकंड। जयवीर, मैंने क्या सच में तुम्हारी इज्जत फिर से लूट ली? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? I'm sorry, I'm really sorry। अगर ऐसा है तो I'm really sorry। तुम्हारी सॉरी से भी। हेलो। नहीं सिया, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो जयवीर? जयवीर जा कहाँ रहे हो बताओ? हमेशा सिया 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 क्यों करता रहता है ये? जब देखो सिया के पीछे भागता रहता है। हेलो
क्या? मिस्टर प्रेम जी को फिर से दिल का दौरा पड़ा है। सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स डैड को ठीक नहीं कर पाए और ये झोला छाप डॉक्टर करेगा। सर आप 2 दिन तक बेड से मत उठिएगा, आपकी बॉडी में काफी वीकनेस है। पर आज मेरी मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। डैड आप परेशान मत होइए, मैं हैंडल कर लूंगा, आप आराम करिए, ठीक है? मैं हैंडल करता हूँ। यार ये कावेरी कहाँ रह गई? तुम इतना क्यों तड़प रहे हो? सिया, तुम कावेरी की बचपन की दोस्त हो ना? उसके बट पर कोई काला तिल है क्या? बेशरम कहीं के, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बचपन में मेरी एंगेजमेंट हुई थी एक लड़की के साथ, उसके बट पर एक काला तिल है, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं यहाँ। सिया, तुम्हारे बट पे कोई काला तिल? क्या कर रहे हो तुम? वो इन्वेस्टमेंट को लेकर कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। ओह ठीक है, तुम दोनों मीटिंग कर लो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। चलिए, कोई समझ जाएगा, हम तीनों हमेशा साथ हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मीटिंग में ये बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं? बाहर निकालो इसे। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा होने वाला हस्बैंड। ओह, तो ये स्टूपिड सा झोला छाप डॉक्टर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इससे शादी करना चाहती हो? कितना अच्छा लगेगा ना सुनने में कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ ने अपने बॉडीगार्ड उर्फ झोला छाप डॉक्टर के साथ शादी कर ली। क्या हम बिजनेस की बात कर सकते हैं जिसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है? नहीं, कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। Got it? और प्रेम जी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बिना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, एक सेकंड, तुम्हारे डैड प्रेम जी ने हमारी कंपनी में 500 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया था। किया था? तो फिर अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी कर लो, या तो ये झोला छाप डॉक्टर के साथ गली गली जाकर गुप्त रोग का इलाज करो। सो कावेरी, तुम्हारी चॉइस है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तुम्हें बचाना है या डुबाना है? Baby, you're doing too much. मल्होत्रा इंडस्ट्री कभी नहीं डूबेगी। डैड, आप? प्रेम जी ने प्रॉमिस किया था कि वो मल्होत्रा इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, और प्रेम जी अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। क्या चल रहा है यहाँ? षड्यंत्र। आंटी जी, आपकी ये बेटी इस गवार के साथ शादी करना चाहती है। मल्होत्रा खानदान की बेटी इस गवार अनपढ़ के साथ शादी नहीं करेगी। मॉम प्लीज, जयवीर अनपढ़ नहीं है। अब तू मुझे समझाएगी? तू मेरी माँ है या मैं तेरी माँ हूँ? मॉम देखो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस अय्याश देव से तो शादी नहीं करूंगी। You bitch! तुझे तो मैं अभी बताता हूँ।
ए बास्टर्ड, कवाड़ कहीं के। ए पीछे रहे, पीछे, आगे मत बढ़ना नहीं तो इसका गला काट दूंगा। देव, अरे देव क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। ए चुप कर बुढ़िया, अगर ज्यादा बोली ना तो तुझे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। चुप कर। मेरी बेटी को पीछे माँ आगे खोली प्लीज। तू कहाँ जा रही है? दूर हट दिया। अब मुझे कावेरी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे हो जाओ सब, पीछे। ये क्या कर रहे हो नालायक? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। डैड, आप तो चुप ही रहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। बेवकूफ हैं आप, बेवकूफ। मैं बेवकूफ हूं? तो मैं आज एक बेवकूफी और करूंगा। मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। ए बुड्ढे, तू क्या मुझे बेदखल करेगा? हाँ, मैं तुझे तेरी दुनिया से बेदखल करता हूं। आगे नहीं खुल रही है। जेबी, प्लीज एक बार देखो ना माँ को क्या हो गया। जेबी इधर आओ। देख, माँ उठ नहीं रही है। माँ उठो ना। प्लीज उठो ना माँ। माँ प्लीज उठो ना माँ, प्लीज। माँ क्या हो गया आपको? जेबी देखो ना क्या हो गया इन्हें। प्लीज उठो ना माँ। कावेरी, ये झोलाछाप डॉक्टर तुम्हारी मां को मार देगा। फ्रॉड है साला। चुप, बिल्कुल चुप। क्या किया तुमने जयवीर? में ना ठीक हो जाएंगे या क्या? क्या हो रहा है उनके साथ? क्या किया तुमने? जयवीर, इससे कुछ होगा या नहीं होगा, या हम डॉक्टर को बुलाएं? हाँ ठीक है ना? बेटा, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। कैसी राज की बात माँ? बचपन में ना तेरे दादाजी ने तेरी सगाई एक पहाड़ी लड़के से की थी, लेकिन मैं झूठे दिखावे में ना तेरी शादी किसी बड़े घराने में करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब जयवीर को हमेशा से कावेरी की तलाश थी।
इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं पा सकी जयवीर, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तक तुम अपनी मंगेतर कावेरी को ढूंढ नहीं लेते तब तक तुम मुझे अपना सड़ा हुआ मुंह नहीं दिखाओगे, समझे तुम? अरे अजीब इंसान है कि बात ना मानो तो लात मारकर बाहर निकाल दिया। गुरुजी, अच्छा कावेरी को ढूंढने के बाद तो वापस आ सकता हूं? बुढ़ाऊ, क्षमा गुरुजी, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी। सर, आपको इनमें से कोई बीमारी है? ध्यान से देखिए इधर, इनमें से कोई? चल हट यहाँ से, मुझे कोई कमजोरी नहीं है। कहाँ से आते तुम लोग डिस्पेंसरी? अरे मेरे पास शर्ते इलाज है यार। इतने बड़े शहर में अपनी फियांसी को कहाँ ढूंढूंगा? भूख भी लगी है, सुबह से एक पैसा नहीं कमाया यार। ये मस्त लग रहा है। कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। मैडम, मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? मैडम, हेलो, मैं किस हेल्प करूँ? उसके बट पर एक लड़की का टैटू बना हुआ। इसकी बट पे टैटू क्या? कैसे? नहीं। वैसे आपकी किस्मत अच्छी है कि आप मुझसे टकराई। अगर किसी और लड़के से टकराई होती तो पता नहीं क्या होता। वैसे एक लड़का और लड़की को साथ में एक रूम में नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। सॉरी गुरुजी। अरे मैडम, आपको होश आ गया? मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मैडम, मेरे गुरुजी ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। ये लो अपने पैसे और निकलो यहाँ से। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। 20 साल से अपनी वर्जिनिटी संभाल के रखी थी, आपने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे अपने गुरुजी को ये सब बताना पड़ेगा। अगर पैसे नहीं चाहिए ना तो चुपचाप निकलो यहाँ से। जस्ट गेट आउट। मुझे नहीं चाहिए। हाँ, गेट आउट। ठीक है, जाता हूँ। पहले अपने कपड़े संभालो। निकलो यहाँ से। जस्ट गेट आउट।
जाओ दिल्ली जाकर अपनी मंगेतर कावेरी को ढूंढो। गुरुजी इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढूंगा? कोई तो पहचान दीजिए। उसके बट पर एक लड़की का टैटू बना हुआ है। क्या? पिछवाड़े पे टैटू? ऐसा ही कुछ है, लेकिन ठीक से मुझे याद नहीं। ठीक है गुरुजी। गुरुजी कह रहे तो होगा टैटू। जाओ। हाँ हाँ गुरुजी जाता हूँ। गुरुजी कह रहे तो सही होगा, पिछवाड़े पे टैटू। गुरुजी ने कैसे देखा? उस लड़की के पिछवाड़े पे कोई टैटू था क्या? ₹50? अभी सिर्फ ₹50 में मेरी बीवी को कैसे ढूंढूंगा? ये क्या लगा है? वैकेंसी नीडेड, बॉडीगार्ड, 20,000 महीना। रिक्वायरमेंट में लिखा है बॉडीगार्ड को अच्छा फाइटर होना चाहिए। पूरे ऋषिकेश में मुझसे अच्छा फाइटर तो कोई है नहीं। बेटा ये नौकरी तो तुझे ही मिलेगी। मैं रात चलो चल के You bloody bastard! कावेरी का वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? मैम कोई और उसे अपने साथ रूम पर लेकर चला गया था, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करता? कावेरी के ड्रिंक में दवाई तुमने मिलाई थी, तो फिर कोई और उसे कैसे लेके गया गधे? मैम मैं वॉशरूम चला गया था। शट अप! वॉशरूम चला गया था। पता करो कल रात कावेरी किसके साथ सोई थी, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला दूं। समझे? ओके। गेट आउट। तेरा बाइसेप्स देखना क्यों नहीं होगा? ये देखो ना। अबे ओ चूहे, ये जॉब ना बॉडी गार्ड के लिए, टॉयलेट क्लीनर के लिए नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? Get out! मैं बॉडीगार्ड की ड्रॉप। एक शब्द और मत बोलना, निकल जाओ यहाँ से। यार रोजी। मैडम वो देव आपसे मिलने आ रहा है, लिफ्ट में है। अब इस कमीने से कैसे पीछे छुड़ाऊं? ए रुको, अब वो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकते हो? क्या? देखिए मैडम, कल रात को तो आपने मेरी इज्जत ही लूट ली, और अब ये सब जाके मुझे अपने गुरुजी को बताना पड़ेगा। What? और अब आप चाहती हो कि मैं आपको बॉयफ्रेंड बन जाऊं? मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती तुम्हें, बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए बोल रही हूँ। नो। ओके, तुम्हें इसके बदले मेरे बॉडीगार्ड की जॉब भी मिलेगी। नहीं। अरे ओके, और पैसे भी मिलेंगे। डन। यहाँ पे रुककर ये भी पता कर लूंगा कि ये कावेरी है या नहीं, और इसकी बट पर लड़की की फोटो है कि नहीं। कहाँ हो मेरी जान, मैं आ गया। देव आ गया, डू समथिंग, कुछ करो। मुझे नहीं पता, देव आ गया, मुझे नहीं पता, जो
मुझे छुट्टा। कावेरी, कावेरी, तू और तू इस बंदर की गोद में क्या कर रही है? अबे छोड़! ये कोई बंदर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड। You bitch! तुम मेरी फियांसी होकर इसे बॉयफ्रेंड बोल रही हो? शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी फियांसी नहीं हूँ, ओके? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इससे निपटता हूँ। रुक जाओ। तुम मेरे ऑफिस में आके मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ नहीं उठा सकते देव। मेरे गुरुजी कहते हैं डरपोक लड़कियों के पीछे छुपा कर। जानता नहीं है मेरे बाप को, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तुम्हें किसने बोला था देव पर हाथ उठाने के लिए? तुम्हें मालूम भी है उसकी फैमिली कितनी खतरनाक है, मार डालेंगे वो तुम्हें। मैम, आप मुझे कुछ नए कपड़े दिला सकती हैं क्या? कब से नंगा घूम रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगूंगा कुछ। ओके लिसन, मैं तुम्हें 3 मंथ्स की सैलरी दे दूंगी, लेकिन तुम अभी इसी वक्त दिल्ली छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं 3 महीने की सैलरी ले रहा हूँ तो मैं 3 महीने का काम तो करके ही जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी। पागल हो गए तुम? क्या गुरुजी लगा रखा है तुमने? पैसे लो और अपनी जान बचाओ, समझे? देखो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। क्या तुम मुझे अपनी बट दिखा सकती हो? बट? व्हाट? बॉस, मैं एक्चुअली पहाड़ों से यहाँ दिल्ली इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी एक फियांसे है कावेरी, जिसकी बट पे तिल काला। मेरी पूरी दुनिया कहीं पर भी कोई तिल नहीं है। शट अप! मैं अपनी फ्रेंड सिया को फोन कर रही हूँ, वो तुम्हें दिल्ली से बाहर भेज देगी, ओके? हेलो सिया, मैं एक लड़की को तेरे पास भेज रही हूँ, उसे इसी वक्त उसके अपने गांव वापस हो जाओगे। हाँ बोलो रोहित। मैडम, कावेरी और उस अजनबी की सारी फोटोज मैंने आपके फोन पर भेज दी। ओके। क्यों हमारी नाक कटवाना चाहती है तू? क्या हुआ माँ? दिखाओ। ये ऐसे देहाती फटीचर आदमी के साथ तो रोमांस कर रही है, इसीलिए बोर्ड मेंबर तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते हैं। बोल, चुप क्यों है? बोलना कुछ। मैंने तुम्हें सिया के पास भेजा था ना, तुम वापस क्यों आ गए? अच्छा, तो देव जैसे खानदानी लड़के की जगह तूने इस गंवार फटीचर आदमी को पसंद किया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? आंटी, इस बास्टेड के कपड़े तो देखिए। हे भगवान, अरे तू तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीईओ का पोजीशन कावेरी नहीं संभाल सकती, इसीलिए मल्होत्रा ग्रुप की सीईओ आज से मैं हूँ, एंड यू देहाती गवार।
Get out from here. तुमने रवीना को थप्पड़ क्यों मारा? पागल हो गए तुम? तुम सबको इसकी सच्चाई नहीं पता। जब मैं सिया से मिलने गया था तब अचानक मुझ पर एक आदमी ने हमला कर दिया। सिया का रोबोट। जिंदा? चलो, आज रात ही तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचाना है। तुम्हारी जान को खतरा है। मैं गांव नहीं जा सकता। मेरी बात सुनो। जिंदा बचेगा तभी तो गांव वापस जाएगा देहाती। मुझे उस रात रवीना ने भेजा था कावेरी की ड्रिंक में दवाई मिलाने के लिए और उसके साथ न्यूड वीडियो बनाने के लिए, और उस रात कावेरी तुम्हारे साथ चली गई थी। थैंक्स। सच में थैंक्स कहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। क्या बोल रहा है तू? दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन इस अनपढ़ पहाड़ी से मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ क्या बोल रही हो? सिया प्रॉब्लम है। मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? Oh God, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? वाओ यार, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? सिया ने दिया। अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, तो मैं ही रहूंगा तुम्हारे साथ। What? मेरे साथ क्यों? हाँ, मेरा काम है ना तुम्हें सिक्योरिटी देना। ठीक है, तुम रह सकते हो मेरे साथ, पर मेरे बेडरूम में नहीं, बाहर हॉल में। ओके। ये क्या हो रहा है? छी! तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे गंदी हरकत करते हुए? माँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही है। वो एक्सीडेंटली हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप समझ रही हैं। अच्छा, तो तुम मुझे समझाओगी? अरे मैंने तुझे पैदा किया या तूने मुझे? हाँ? ऐसे तो ये तो शक्ल से ही ठरके दिखता है मुझे। पता नहीं कितनी लड़कियों पर रेप किया होगा इसने। डिस्गस्टिंग! माँ ऐसा कुछ नहीं, मैं बात तो सुनो, आप मेरी आप सुन ही नहीं रहे हो। आप गलत समझ।
हेलो हाँ सिया रेड चिली रेस्टोरेंट में आओ, आई एम वेटिंग। ओके। क्या बोली सिया? डिनर के लिए बुला रही है? ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। क्या? चलो बेटर। चलो, उसमें क्या हो गया, चलो। तुम्हें चाइनीज पसंद है ना? तुम्हारे लिए। हाँ, उसे चाइनीज पसंद है, लेकिन चाइनीज में मोमो पसंद है। नूडल्स पसंद है, उसे मोमो पसंद है। अच्छे है ना? मोमो ज्यादा अच्छे है ना? मोमो ज्यादा पसंद आए। अच्छा है ना? नूडल्स ज्यादा अच्छा है। मोमो ज्यादा टेस्टी है ना? नूडल्स ज्यादा अच्छा तुम्हें है ना? मोमो ज्यादा पसंद है ना? नूडल्स ज्यादा उसे मोमो ज्यादा पसंद है। नूडल्स मोमो नूडल्स मोमो। आंटी जी, खास आपके लिए बनवाया है, ये लीजिए। अरे लीजिए, बस एक बार कावेरी से शादी हो जाए, फिर क्या नेकलेस, क्या वॉचेस, क्या बैंगल्स, ढेर लगा दूंगा इन सब का तुम्हें। Wow, this necklace is so amazing. Oh, thank you, बेटा. Thank you so much. My pleasure, आंटी जी। तू अभी भी इस फटीचर के साथ घूम रही है? मॉम प्लीज, ये कोई फटीचर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसे भिखारी आदमी के साथ शादी करने से अच्छा है कि तू संन्यास ले ले। और हाँ, तुम्हारी शादी मैंने देव के साथ फिक्स कर ली है। मॉम, मेरी अगर शादी होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ जयवीर के साथ, वरना नहीं होगी। What is this nonsense? ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो हमारे इन्वेस्टर मिस्टर प्रेम जी आ रहे हैं, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं। बाप रे, हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। डोंट वरी आंटी जी, डैड को मैं समझा दूंगा। मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं तुम्हारी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्यों प्रेम जी? हमारी कंपनी तो प्रॉफिट भी कमा रही है, फिर क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने देव से कावेरी की शादी का वादा किया था और तुम लोग अपने वादे से बदल गए। ये मेरा अपमान है। अब इस सड़क छाप से शादी कर रही हो? नहीं नहीं प्रेम जी, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। हाँ हाँ डैड, कावेरी तो मुझसे शादी करने वाली है। बोलो कावेरी, बताओ। शट अप। तुम्हारी शादी अब इस खानदान में नहीं होगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। डैड। क्या हो रहा है इन्हें? प्रेम कोई डॉक्टर को बुलाएगा क्या प्लीज? भाई साहब, somebody call the doctor. डैड, आप ठीक है? डैड? ए, क्या कर रहे? ये अनपढ़ गवार क्या कर रहे तू? पक्का जेब काटने की कोशिश कर रहा है। रवीना, क्या खिलाया इसने? मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। डैड, डैड आप ठीक है? आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें करोड़ों दे सकता हूँ। नहीं सर, इसमें एहसान की क्या बात। मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है, लोगों की मदद करना, उनकी जान बचाना। वेरी गुड। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स की आज हमारे देश को बहुत जरूरत है। कावेरी, आज से इन्वेस्टमेंट डबल कर दो।
थैंक यू प्रेम जी। साले कुत्ते, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बाद में देखता हूँ। कावेरी, तुम्हारी शादी हमारे बराबर वाले खानदान में ही होगी, समझी तुम? इस भिखारी फटीचर के साथ नहीं। निकल जाओ यहाँ से, ये धोखेबाज। निकलो। कावेरी कावेरी, आई एम सॉरी, प्लीज। मैं पैसों की वजह से थोड़ा भटक गई थी। आई एम सॉरी, प्लीज कावेरी। आफ्टर ऑल यू आर माय बिग सिस्टर ना, और गलती तो छोटों से ही होती है ना। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। इसकी बात मत मानो, तुम्हें फिर से धोखा देगी। इट्स ओके जयवीर, ये मेरी छोटी बहन है, इट्स ओके। भूख लगी है तुमको? बहुत। चले क्या खाने? चलो बाहर चलते हैं, ठीक है जयवीर? बाहर खा लेंगे। Cheers! वो क्या बोलते हैं? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। रवीना, आई थिंक उसे पहले ही बहुत चढ़ गई है। जीजा जी, आप हम दोनों सिस्टर्स के बीच में मत बोलिए। पी ले। हम दोनों के बीच में मत बोलो, मैं तो दारू पीऊंगी। बोला था ना, तुझे तो मैं मार के ही रहूंगा। तुम्हारी शराब में पॉइजन है जीजा जी। हाय। हेलो। ये जयवीर को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर तो तुम कावेरी से शादी करके मल्होत्रा इंडस्ट्री के मालिक बन जाओगे ना? और तुम बनोगी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की CEO। मुझ पर दुनिया के किसी भी जहर का असर नहीं होता। अच्छा। हमें साले कुत्ते हमें क्या करती है? हमें माफ क्यों रहा है? तुम्हारे पर इतनी पी क्यों लेती हो? तुम इतने क्यूट क्यों हो जाएगी? प्लीज मेरी इज्जत मत लूटना फिर से, प्लीज। मेरी बात सुनो, तुम्हें चढ़ गई है, तुमने ज्यादा पी लिया। प्लीज 2 मिनट बात तो सुनो। वो नहीं, फिर से मेरी इज्जत मत लूटना प्लीज। एक सेकंड। प्लीज जयवीर, मैंने क्या सच में तुम्हारी इज्जत फिर से लूट ली? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? I'm sorry, I'm really sorry। अगर ऐसा है तो I'm really sorry। तुम्हारी सॉरी से भी। हेलो। नहीं सिया, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो जयवीर?
जयवीर जा कहाँ रहे हो बताओ तो। हमेशा सिया 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 क्यों करता रहता है ये? जब देखो सिया के पीछे भागता रहता है। हेलो, क्या? मिस्टर प्रेम जी को फिर से दिल का दौरा पड़ा है। सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। बड़े बड़े डॉक्टर्स डैड को ठीक नहीं कर पाए और ये झोला छाप डॉक्टर करेगा। सर आप 2 दिन तक बेड से मत उठिएगा, आपकी बॉडी में काफी वीकनेस है। पर आज मेरी मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा। डैड, आप परेशान मत होइए, मैं हैंडल कर लूंगा, आप आराम करिए, ठीक है? मैं हैंडल करता हूँ। यार ये कावेरी कहाँ रह गई? तुम इतना क्यों तड़प रहे हो? सिया, तुम कावेरी की बचपन की दोस्त हो ना? उसके बट पर कोई काला तिल है क्या? बेशरम कहीं के, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बचपन में मेरी एंगेजमेंट हुई थी एक लड़की के साथ, उसके बट पर एक काला तिल है, उसी को ढूंढ रहा हूं मैं यहाँ। सिया, तुम्हारे बट पे कोई काला तिल है? क्या कर रहे हो तुम? वो इन्वेस्टमेंट को लेकर कंपनी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। ओह, ठीक है, तुम दोनों मीटिंग कर लो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। चल, कोई समझ जाएगा, हम तीनों हमेशा साथ हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मीटिंग में ये बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं? बाहर निकालो इसे। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा होने वाला हस्बैंड। ओह, तो ये स्टूपिड सा झोला छाप डॉक्टर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इससे शादी करना चाहती हो? कितना अच्छा लगेगा ना सुनने में कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ ने अपने बॉडीगार्ड उर्फ झोला छाप डॉक्टर के साथ शादी कर ली। क्या हम बिजनेस की बात कर सकते हैं जिसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है? नहीं, कोई बात नहीं करनी, क्योंकि हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। Got it? और प्रेम जी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बिना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को कोई नहीं बचा सकता। नहीं, एक सेकंड, तुम्हारे डैड प्रेम जी ने हमारी कंपनी में 500 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया था। किया था? तो फिर? अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मुझसे शादी कर लो, या तो ये झोला छाप डॉक्टर के साथ गली गली जाकर गुप्त रोग का इलाज करो। सो कावेरी, तुम्हारी चॉइस है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तुम्हें बचाना है या डुबाना है? They are doing too much. मल्होत्रा इंडस्ट्री कभी नहीं डूबेगी। डैड, आप? प्रेम जी ने प्रॉमिस किया था कि वो मल्होत्रा इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, और प्रेम जी अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। क्या चल रहा है यहाँ? षड्यंत्र। आंटी जी, आपकी ये बेटी इस गवार के साथ शादी करना चाहती है। मल्होत्रा खानदान की बेटी इस गवार अनपढ़ के साथ शादी नहीं करेगी। मॉम प्लीज, जयवीर अनपढ़ नहीं है। अब तू मुझे समझाएगी? तू मेरी माँ है या मैं तेरी माँ हूँ? मॉम,
देखो चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस अय्याश देव से तो शादी नहीं करूंगी। You bitch! तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। बास्टर्ड, कवार कहीं के। ए, पीछे रहे, पीछे। आगे मत बढ़ना, नहीं तो इसका गला काट दूंगा। देव, अरे देव क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को छोड़ दो। ए, चुप कर बुढ़िया। अगर ज्यादा बोली ना तो तुझे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। चुप कर। मेरी बेटी को। पीछे। माँ आगे खोली प्लीज। तू कहाँ जा रही है? दूर हट भूतिया। अब मुझे कावेरी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पीछे हो जाओ सब, पीछे। ये क्या कर रहे हो नालायक? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। डैड, आप तो चुप ही रहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है। बेवकूफ हैं आप, बेवकूफ। मैं बेवकूफ हूं? तो मैं आज एक बेवकूफी और करूंगा। मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। ए बुड्ढे, तू क्या मुझे बेदखल करेगा? हाँ, मैं तुझे तेरी दुनिया से बेदखल करता हूं। आगे नहीं खोल रही है। जेबी, प्लीज एक बार देखो ना माँ को क्या हो गया। जेबी इधर आओ। देख, माँ उठ नहीं रही है। माँ उठो ना। माँ प्लीज उठो ना। माँ प्लीज। माँ क्या हो गया आपको? जेबी देखो ना क्या हो गया इन्हें। प्लीज उठो ना माँ। कावेरी, ये झोला चाट डॉक्टर तुम्हारी मां को मार देगा। फ्रॉड है साला। चुप, बिल्कुल चुप। क्या किया तुमने? जयवीर में ना ठीक हो जाएंगे या क्या? क्या हो रहा है उनके साथ? क्या किया तुमने? जयवीर, इससे कुछ होगा या नहीं होगा, या हम डॉक्टर को बुलाएं? हाँ ठीक है ना? बेटा, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। कैसी राज की बात माँ? बचपन में ना तेरे दादाजी ने तेरी सगाई एक पहाड़ी लड़की से की थी, लेकिन मैं झूठे दिखावे में ना तेरी शादी किसी बड़े घराने में करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप?
इसका मतलब जयवीर को हमेशा से कावेरी की तलाश थी। इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं पा सकी जयवीर, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।